गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टैली प्राइम की श्रृंखला में आज से हम शुरू करेंगे F11 फीचर के सारे ऑप्शन। टैली प्राइम में जैसे हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं या फिल्म कंपनी फीचर के स्क्रीन हमें दिखाई देती है। टैली प्राइम में जब हम कंपनी क्रिएट करते वक्त जब लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद हमें F11 फीचर की स्क्रीन दिखाई देती है, जैसे कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग फीचर के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस रहता है। इन्वेंट्री फीचर के अंतर्गत मेंटेन इन्वेंट्री, इंडिकेटेड अकाउंट इन्वेंट्री बाय डिफॉल्ट यस रहता है। टैक्सेशन के अंतर्गत जीएसटी वाला फीचर्स बाय डिफॉल्ट यस रहता है। टैली F11 फीचर्स में जो भी ऑप्शन अगर आप यस करते हैं तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आगे चल के हमें उस ऑप्शन के विकल्प को दर्शाता है, यानी उसे यूज करने का ऑप्शन उपलब्ध कराता है। हम इन्हीं ऑप्शन को वन बाय वन करके सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने फिजिकल स्टॉक वाउचर को डिस्कस किया था, कैसे हम फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज करके अपने गोदाम के स्टॉक और टैली के सॉफ्टवेयर के स्टॉक को स्टॉक में आए हुए डिफरेंट को मैच करा सकते हैं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम F11 फीचर में एक महत्वपूर्ण ऑप्शन बिल वाई डिटेल को आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, बिल वाइज एंट्री या बिल वाइज अकाउंटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपने सभी पार्टी, वो हमारा लेनदार क्रेडिटर्स या देनदार डेटर्स, जिनको हमें पेमेंट देना होता है या जिनसे हमें पेमेंट लेना होता है, उनका बिल वाइज हिसाब कितना है, उनका बिल वाइज हिसाब मेंटेन कर सकते हैं। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझें कि किसी व्यक्ति को अगर आपने 5 बार उधार माल अलग अलग डेट पर सेल किया हो, जो वह व्यक्ति हमें बकाया राशि का पेमेंट करता है, तो हमने टैली सॉफ्टवेयर से उस व्यक्ति के पांचों बिल को चेक कर सकते हैं। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझे कि हमने किसी कस्टमर को 5 बार अलग अलग डेट पे सेल किया हो और जब वह व्यक्ति हमें बकाया राशि का पेमेंट करता है और हम उस व्यक्ति के 5 बिल को टैली सॉफ्टवेयर की मदद से चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का कितना बिल बकाया है और उसका ड्यू डेट कब था। ये तभी संभव हो पाता है, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम F11 फीचर में इनेबल बिल वाइज एंट्री को एस करते हैं। बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करने से हमें यह पता चलता है कि हमें किस पार्टी से पेमेंट लेना है और किस पार्टी को पेमेंट देना है, किस पार्टी का बिल कितना ड्यू डेट कब है। इसी तरह जो पार्टी हमसे पैसा मांगती है वो किस बिल का और कितना अमाउंट मांगती है। शॉर्ट में इसे ऐसे समझे, बिल वाइज एंट्री हमारे लेनदार और देनदार यानी क्रेडिटर्स और डेटर्स को ट्रैक के बिलों को ट्रैक करती है। शॉर्ट में इसे ऐसे समझे, बिल वाइज एंट्री हमारे लेनदार और देनदार के बिल को ट्रैक करती है। तो आज की क्लास में हम इसी ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। बिल वाइज अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, इसी कारण टैली में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस रहता है। जब आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए F11 की को प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह के स्क्रीन दिखाई देते हैं, जो आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अकाउंटिंग सेक्शन के अंतर्गत पहला ऑप्शन मेंटेन एन अकाउंट, जो कि पहले से यस है, उसके नीचे इनेबल बिल वाइज डिटेल, जो कि बाय डिफॉल्ट टैली में यस रहता है। इसे हम यस करके मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस कर सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत इनेबल बिल वाइज एंट्री को हम यस करके इस ऑप्शन के माध्यम से हम अकाउंट के बिल वाइज को मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंटिंग के बिल वाइज डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। बिल वाइज अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, इसी कारण टैली में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस रहता है। जब आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए F11 की को प्रेस करें या कंपनी फीचर्स के अंतर्गत, जिसका शॉर्टकट अल्टर के होता है, फीचर्स दिखाई देता है और जैसे ही आप इंटर करेंगे हमें F11 फीचर्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। इस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन अकाउंटिंग सेक्शन के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट, जो कि बाय डिफॉल्ट यस है, उसके नीचे हमें बिल वाइज एंट्री दिखाई दे रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से यस है। इस फीचर को यस करने से हम उन पार्टी के बिल को बाय बिल ट्रेस कर सकते हैं, बाय बिल मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा ये, जिस पार्टी का बिल आप मेंटेन करते हैं तो उसके लेजर में आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल एंट्री, जो कि बाय डिफॉल्ट यस रहती है, आपको दिखाई देता है।
अगर किसी पार्टी के लेजर में आपने बिल वाइड एंट्री को नो कर देते हैं तो उसकी एंट्री को आप बिल वाइड डिटेल मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी लेजर, चाहे वो डेटर्स हो चाहे क्रेडिटर्स हो, अगर उसके लिए बिल वाइड एंट्री मेथड का आपको करना हो तो आपको इसे यस करना होता है। इसे यस करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आप किसी पार्टी के लिए मेंटेन बिल वाइड डिटेल को नो कर देते हैं तो उस पार्टी के हिसाब किताब आप बिल वाइज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जिस भी पार्टी को आप हिसाब किताब बिल वाइज मेंटेन कर सकें उसके लिए हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट में यस रहता है। तो अब इसे हम एक परचेज और सेल की एंट्री करके इसे आपको दिखाते हैं। जितने आपके लेनदार और देनदार हैं उनके लेजर में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यस रखना होगा। दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के लिए परचेज की एंट्री पास करके दिखाता हूं कि किस तरह हम बिल बाय अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें परचेज बाउचर ओपन करना होगा। तो परचेज बाउचर ओपन करने के लिए हम बाउचर में जाएंगे और यहाँ से राइट साइड में F9 या परचेज बाउचर पे क्लिक करेंगे तो हमारा परचेज बाउचर दिखाई देगा और हम यहाँ पर एक पार्टी से माल को परचेज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो यहाँ नीचे साइड में आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, शो मोर में जाएं तो आपको नीचे यहाँ पे आपको प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल दिखाई दे रहा है। इसे यस करते हुए आप एक्सेप्ट करें। जब आप माल को परचेज करते हैं तो आपको एक सेल इनवॉइस प्राप्त होता है। उस पर कोई ना कोई एक नंबर सप्लायर के द्वारा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे नवंबर 25 डेट F2 से हम डेट को चेंज करेंगे और आज का डेट प्रेस कर देंगे। एजुकेशनल वर्जन में हम सिर्फ 1 तारीख 2 तारीख या उन महीनों में जिनमें 31 यानी 31 तारीख होता है उन्हीं एंट्री को पास कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम 25 नवंबर और आनंद मुखर्जी परचेज, तो यहाँ पर हमने माउस रेल, अब यहाँ पर हमने गोडाउन क्रिएट किया हुआ है तो हमसे ये गोडाउन का ऑप्शन पूछ रहा है कि जो माल परचेज करेंगे वो हम किस गोदाम में रखेंगे। तो इसे हम ओम कटरा क्वांटिटी हमने यहाँ पे 12 पीस, रेट अमाउंट, इंटर। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको बिल वाइज मेथड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको परचेज की एंट्री पास करने पर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है तो आप कॉन्फ़िगरेशन यानी F12 राइट साइड में नीचे F12 यहाँ पर यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल ऑफ बिल एलोकेशन, इसे नो रखना होगा। तो जब हम बिल वाइज मेथड एंट्री परचेज की एंट्री पास करते हैं तो हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट 4 दिखाई देते हैं जो बाय डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस हमारा सिलेक्टेड है। तो 1 बाय 1 इसे हम समझेंगे कि न्यू रेफरेंस क्या होता है। जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं या किसी पार्टी को जब हम माल बेचते हैं तो उस कंडीशन में हम न्यू रेफरेंस यूज करते हैं। न्यू का मतलब नया, रेफरेंस मतलब बिल। जब कोई हम नया बिल जनरेट करते हैं या नया बिल हमें प्राप्त होता है तो टैली प्राइम में हम उसे न्यू रेफरेंस के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद एंगेज्ड, जब हम किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं या किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं या किसी बिल के एंगेज पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एंगेज्ड रेफरेंस का यूज करते हैं। इसके बाद अगला है, ये दोनों ऑप्शन हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है एडवांस, जब हमें किसी पार्टी से एडवांस रिसीव होता है या हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एडवांस ऑप्शन यूज करते हैं। ये हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड नहीं होता है। इसके बाद हमारा जो अगला है ऑन अकाउंट मेथड, जब हम किसी पार्टी के लेजर पे कोई प्रभाव डालना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मीन्स जब आपको किसी पार्टी की बिलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, कौन से बिल का अमाउंट आपको एडजस्ट करना है और उस बिल में
बिल का कंडीशन क्या है, ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा चेक डिसऑनर होता है तो किसी पार्टी के लेजर पर, इसी तरह अगर किसी पार्टी का चेक डिसऑनर होता है या किसी पार्टी के लेजर पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है तो हम अकाउंट ऑन अकाउंट यूज कर सकते हैं। आइए इन चारों ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं, बाइप्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर में एक परचेज की एंट्री पास करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा परचेज वाउचर ओपन है और यहाँ पे हम न्यू ऑप्शन का उपयोग करके हम, तो एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी हम न्यू रेफरेंस का यूज करें, हमारा यहाँ नेम में जो हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है वही नंबर यहाँ पे हमें दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह हम न्यू रेफरेंस का यूज करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम इस बिल का, तो चलिए अब आगे हम इस बिल का पेमेंट करते हैं। जो अभी मैंने परचेज किया है उस बिल का हम पेमेंट वाउचर के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट वाउचर खोलने का शॉर्टकट होता है F5 या पेमेंट पे क्लिक करें और जिस किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना है उनका लेजर चयन करें। तो जितना अमाउंट है, तो अगर आपको अमाउंट याद नहीं है तो वहाँ पर एक मैनुअली कोई अमाउंट टाइप करें, उसके बाद एंगेज्ड, जो कि ऑटोमेटिक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इस पार्टी का हमें दो बिल दिखाई दे रहा है। एक बिल जो हमारा बाकी है, जो हमें पेमेंट करना है 40,000 रुपये का, वो 17 नवंबर का है और जिसका सप्लायर नंबर 22 है। और एक बिल जो हमने 25 आज का परचेज किया है उसका इनवॉइस नंबर है नवंबर 25, जो कि 1200 रुपये का है। तो हम इस बिल का पेमेंट कर रहे हैं। तो एंगेज रेफरेंस के माध्यम से हम जब किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, किसी बिल का पेमेंट करते हैं, बिल के एंगेज पेमेंट करते हैं या किसी बिल के एंगेज पेमेंट रिसीव करते हैं, तो हम एंगेज रेफरेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम 1200 का पेमेंट, यहाँ पे हमें 1200 देना होगा और यहाँ पे एंगेज रेफरेंस का यूज करते हुए हम बाय कैश। तो एंगेज रेफरेंस तब यूज करें जब किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव होता है या किसी पार्टी को आप पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कब हमें न्यू रेफरेंस यूज करना है, कब हमें एंगेज रेफरेंस यूज करना है। अब हम मेथड ऑफ फिल बाय डिटेल के अंतर्गत एडवांस को समझेंगे। मान लीजिए आपको किसी पार्टी से एडवांस रिसीव होता है तो उस कंडीशन में आपको एडवांस ऑप्शन यूज करना हो। जैसे हमारी एक पार्टी है आलोक, उनसे हमें 5,000 रुपये प्राप्त। तो इसे कैसे हम बिल आप एडजस्टमेंट करेंगे, चलते हैं देखते हैं। तो किसी पार्टी से अगर हमें पेमेंट प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में पास करते हैं और रिसीव वाउचर का जो हमारा शॉर्टकट होता है वो होता है F6। हम रिसीव वाउचर मेरा ओपन है। तो यहाँ पे हमें जिस पार्टी से प्राप्त पैसे रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे हमें जिस पार्टी से पैसे रिसीव हो रहे हैं वो हम देंगे। हमें 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑन अकाउंट सेलेक्ट है। हमें पैसे एंगेज्ड एडवांस रिसीव हुआ है। हमें जो अमाउंट एडवांस रिसीव हुआ है तो हम मैनुअली एडवांस को चयन करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस ADVANC एडवांस रिसीव नेम में डालते हुए यहाँ पर हम एंट्री को बाय कैश एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम एडवांस की एंट्री पास करते हैं। अब हम जो एडवांस रिसीव हुए हैं, अब उस पार्टी को अगर हम माल सेल आउट करते हैं तो कैसे उस 5,000 अमाउंट को एडजस्ट करेंगे ये सीखेंगे। तो उसके लिए हम उस पार्टी को माल सेल करते हैं। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर टाइप करते हैं नवंबर 25 और यहाँ पे डेट आ गया नवंबर, और इसके बाद एडवांस आलोक से रिसीव हुआ है, उन्हीं को माल को सेल करेंगे। सेल स्पेस करें माउस डेल, यहाँ पे गोदाउन। तो अब यहाँ पे हमें जो माल सेल करना है तो हम इन दोनों गोदाउन से माल सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 10 पीस रेट 500, इसके बाद OBC कटरा 10 पीस रेट 500। तो यहाँ पे हमने जो अमाउंट इनको सेल करने किए हैं वो 10,000 रुपये। अब हमें 10,000 में 5,000 इन्होंने एडवांस दिया है, उसे हम कैसे इस बिल के माध्यम से एडजस्ट करेंगे। तो जैसे हम इसे इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का स्क्रीन आएगा। इनमें हमें 4 तरह के मेथड दिखाई दे रहे हैं। न्यू वाला ऑप्शन मैंने पहले आपको बताया था। तो अब हम यहाँ पे जिस बिल को आपको एडजस्ट करना है तो हम वहाँ पे एंगेज रेफरेंस का यूज करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने जितने भी पेंडिंग बिल रहेंगे इस पार्टी के, वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एडवांस हमें रिसीव हुए हैं 5,000 रुपये, उसे लेंगे।
और यहाँ पे हमें वो अमाउंट डालना है जिसे एडजस्ट करना है। तो 5,000 रुपये एडवांस मिला था वो टाइप करेंगे, बाकी का हम न्यू रेफरेंस देंगे क्योंकि अब ये नया बिल होगा। तो 5,000 न्यू रेफरेंस लेते हुए और यहाँ पर इंटर को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब आपको न्यू रेफरेंस यूज करना है, कब एंगेज्ड रेफरेंस यूज करना है, अब कब एडवांस रेफरेंस को यूज करना है। तो अब इसके आगे एक उदाहरण से समझेंगे कब हमें ऑन अकाउंट ऑप्शन को यूज करना होता है। तो अब हम मेथड एडजस्टमेंट बिल के अंतर्गत ये समझेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यू रेफरेंस कब यूज करना है, कब एंगेज रेफरेंस करना होगा। अब हम मेथड एडजस्टमेंट बिल एडजस्टमेंट के लास्ट ऑप्शन ऑन अकाउंट को समझते हैं। आइए उसे एक जनरल एंट्री के माध्यम से सीखते हैं। ऑन अकाउंट तब यूज करते हैं जब हम किसी पार्टी की पूरी इंफॉर्मेशन पता न हो, उस किस बिल के एंगेस्ट वो अमाउंट हमें रिसीव हो, तो उसके लिए हम ऑन अकाउंट का यूज करना होता है। जैसे हमारी एक पार्टी है और मान लीजिए इस पार्टी से हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी एक पार्टी है जो कि रोहित हैं, उनसे हमें पैसे रिसीव हुए हैं 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें जब मैं बिल ऑफ एडजस्टमेंट में एंगेज पे एंटर किया तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बिल का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उसकी बिलिंग का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उस कंडीशन में हम इस एंट्री को ऑन अकाउंट यूज करते हुए बिल एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कैश रिसीव हुआ है 10,000 रुपये और इस बिल का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, तो इसे हम ऑन अकाउंट यूज करते हुए इसे एक्सेप्ट करें। इसी तरह जब हम किसी पार्टी का चेक डिसऑनर होता है तो उसके लिए भी हम आप ऑन अकाउंट यूज कर सकते हैं। या तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे आप बाय पेड क्लिक करके समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम टैली के एक और फीचर्स कॉस्ट सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट सेंटर का उपयोग करके हम कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, रोचक लगा हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।